गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त यश मुकुंद और आज के डायरेक्ट सेलिंग लर्निंग के आज नए एपिसोड में आप सबका ढेर सारा स्वागत। और आज एक बेहतरीन टॉपिक जो सबसे फेवरेट टॉपिक है, उस टॉपिक पे जो सबसे फेवरेट के साथ साथ सबसे ज़रूरी टॉपिक है, उस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है प्रोडक्ट्स का। और प्रोडक्ट्स में भी स्पेशली वेलनेस प्रोडक्ट, उसके ऊपर हम लोग का डिस्कशन होने जा रहा है। और आज उस टॉपिक के सुपर डुपर जानकार, नॉलेजेबल हमारे गुरुजी संयोगवश हमारे साथ हैं, जो इस वेलनेस इंडस्ट्री में, बेसिकली अगर वेलनेस प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें उनको महारत हासिल है। 25 सालों का खतरनाक अनुभव है सर के पास। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे उनकी R&D से लेकर और हर कुछ ही अवेलेबल है। तो लेट ना करते हुए हम लोग आज उनका वेलकम करते हैं मिस्टर केसी दुबे सर का। और आज जानते हैं कि वेलनेस प्रोडक्ट इंडस्ट्री में वेलनेस प्रोडक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। आपका ढेर सारा स्वागत है गुरुदेव आज के सेशन में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को लगातार आप सीखने का मौका और सिखाने का आप समय दे रहे हैं। गुरुदेव, आज हम लोग जानना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट तो वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं एक मार्केट की बात जानना चाह रहा हूँ कि आज हर आदमी कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस के पीछे भाग रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा होते जा रहा है एवरी डे। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो इसको रिकमेंड करना शुरू कर चुके हैं। लोग अवेयर भी हो चुके हैं, या तो अवेयरनेस की कह लीजिए या जो भी है। क्या वजह है कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्टर है वो इतना बड़ा होते जा रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है कि आज लोगों के मन में एक डर है कि हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, जिस फूड को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास हेल्थ की गाइडलाइन है जी, जो हेल्थ सर्विसेज हमको अवेलेबल हो रही है, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम स्वस्थ रह सके, या हमारा परिवार स्वस्थ रह सके, या हमारा समाज स्वस्थ रह सके। उनके मन में थ्रेट है, एक डर है कि हमको बीमार पड़ना है और बड़ी बड़ी बीमारियां हमें ही आने वाली हैं। तो जितने बड़े लोग हैं वो बड़ा बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसके लिए बड़े बड़े प्रीमियम पे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस इस बात की क्या गारंटी देगा कि क्या आप जीवन में या आपका परिवार जीवन में इस हेल्थ इंश्योरेंस के आधार पे स्वास्थ्य के पूरे परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ रहेगा, इस बात की गारंटी है क्या? इसलिए मार्केट बहुत बढ़ रहा है। ये सही बात है। और इसका तो गारंटी शायद नहीं है उस सेक्टर में, बिल्कुल नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि चलिए एक हम बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस का सेक्टर बहुत बड़ा बढ़ रहा है, अच्छा है, और भारत सरकार भी कहीं ना कहीं उसको प्रमोट कर रही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में, मतलब एक आम आदमी को भी हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, उसका मेरिट और डिमेरिट क्या है, मैं सीधा जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो मेरिट्स है कि आप अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया, अपने लिए लिया, इंटायर फैमिली के लिया, पेरेंट्स के लिए लिया, तो आपको पर्टिकुलर एक अमाउंट फिक्स था कि आपकी फैमिली आपका इंश्योरेंस इतना आपको कवर करेगा। ठीक है, हेल्थ इश्यूज में। ठीक है, अब आपने 1 करोड़ का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया फैमिली का, और आप उसके लिए बड़ा प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं कि हम तो इंश्योर्ड है, हमारी फैमिली जो है 1 करोड़ की लाइबिलिटी से इंश्योर्ड है। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा बुरा एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या उस इंश्योरेंस का, कि जो आदमी बीमार पड़ा, अगर बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति के लिए उसकी बीमारी के बदले में पैसे खर्च करेगी। लेकिन कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी जो मेडिकल हॉस्पिटल हैं, जो हॉस्पिटल दे रहे हैं उस टाइम पे आपको इस बात का आपको गारंटी नहीं देंगे, इंश्योरेंस नहीं देंगे कि आप इतना पैसा खर्च करके स्वस्थ होके घर जाएंगे। चलिए स्वस्थ भी हो जाए, मान चलिए, तो क्या स्वास्थ्य का पुराना प्रारूप आपको पुनः मिल जाएगा? इस बात की गारंटी नहीं है। हम देखते हैं लोगों का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, 2 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस है, और वो हॉस्पिटलाइज होने के बाद शायद दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ उनको, उनकी फैमिली लगता है चलो यार पैसा तो नहीं लगा। लेकिन ये, और अच्छा, ये इतनी चीजें होने के बाद क्या डिजीज कम हो रहे हैं, हॉस्पिटल कम हो रहे हैं? और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके मन में भाव है बीमारी का, तो बोलते हैं ना कि जो चीजें आप सोचते हैं ना उसके वाइब्स, उसके वेव्स आपके अंदर आते हैं। हमको लगता है कि यार हमको कोई मतलब कैंसर डिजीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोगों को आज के डेट में, ठीक है ना, तो हम अगर सोचते हैं कि हमको भी कैंसर हो जाएगा तो हमको 1 करोड़ का देना चाहिए।
तो अगर आप जो सोच रहे हैं ना उसकी वाइब कहाँ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बीमारी आनी है, बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसका सब निगेटिव एस्पेक्ट यही है कि अगर आप बीमार हुए और आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए, आप स्वस्थ होके आते हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि आपका सारा अंग, आपका सारा सिस्टम फिर से वही काम करेगा जो पहले था, कर रहा था। जी, बिल्कुल। ये तो एक और भी इस पे चीजें हैं कि वो क्रिटिकल इलनेस को ही आपको कवर करेगा, बाकी थोड़ी चीजें नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब गुरुजी चलिए ठीक है, हम हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाते हैं, तो फिर हमको क्या करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस की जगह पे? मतलब एक अगर ऑप्शन देना चाहें आप कि हेल्थ इंश्योरेंस की जगह हमें क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हमको हेल्थ एश्योरेंस करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की जगह पे हेल्थ एश्योरेंस। एश्योरेंस ये क्या है गुरुजी? एश्योरेंस क्या है? जो इस बात, इंश्योरेंस क्या रहा है, इंश्योर्ड कर रहा है आपको जी, ठीक है ना। एश्योरेंस क्या कर रहा है? एश्योर कर रहा है कि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो अगर आपके पास दो विकल्प हो कि आप बीमार पड़े, पैसे सरकार देगी, और एक विकल्प हो कि आप बीमार ही ना पड़े, जी, तो आप कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे? बिल्कुल बीमार ना पड़ने वाला ही चुनना। तो हेल्थ एश्योरेंस जो है, हम चाहते हैं दुनिया हेल्थ एश्योरेंस पे जाए, हेल्थ इंश्योरेंस पे न जाए। तो हेल्थ एश्योरेंस क्या है गुरुदेव? हेल्थ एश्योरेंस क्या है कि हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं जी भाई, आज से 100 साल पहले न हेल्थ इंश्योरेंस था, न ये हॉस्पिटल थे, न ये चीजें थी, और लोग हेल्थ एश्योर्ड थे। यानी उनका जो लाइफ साइकिल था वो 100 ईयर का था, और आज की डेट में जो एवरेज लाइफ है 60-65 है। और आयुर्वेद में एक बात कही गई है कि आदमी जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो मानव के रूप में आया हुआ है, उसकी कम से कम आयु 100 साल होनी चाहिए। शतायु का ही नाम मानव को दिया गया है, शतायु, 100 साल होना चाहिए। और आयुर्वेद में एक बात और भी कही गई है, जो आदमी 100 साल के पहले दुनिया छोड़कर चला जाता है, वो अगले जन्म में भूत और प्रेत ही बनता है। क्या बात, ठीक है ना। तो ये सिस्टम जो है, आपको हेल्थ एश्योरेंस पे जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में लाइफ साइकिल क्या अटेम्प्ट करें, क्या फूड अटेम्प्ट करें, जीवन शैली हमारी कैसी हो, ठीक है ना। और हम वेलनेस के लिए जाए, मतलब हम अपने स्वास्थ्य की परिरक्षा करें। जी, मतलब इलनेस की से वेलनेस के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और वेलनेस का जो भाव है वही आपको एश्योर करेगा कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे क्रिटिकल बीमारी हो। तो हमारा उद्देश्य है कि वी शुड नॉट फॉलो द इंश्योरेंस, वी शुड फॉलो द एश्योरेंस। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत शानदार चीज है। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस, और ये मुझे लगता है कि एश्योरेंस हमारे और आप सबके फायदे की चीज है। आपने गुरुजी बात की वेलनेस की, ठीक है, हम लोगों ने इलनेस तो बहुत सारा सुना हुआ है, लेकिन ये वेलनेस क्या है गुरुदेव? छोटा कहते हैं ना कि हर शब्द का अपना एक नेचुरल फिनोमेना होता है जी, उसका एक प्राकृतिक स्वरूप होता है। हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वेलनेस, हाईनेस, रेडनेस, इजीनेस, ठीक है ना जी, और इलनेस, सब में हम नेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। वेलनेस मतलब कल्याण का भाव, ठीक है। रेडनेस मतलब जहां लालिमा की भाव आती है वो रेडनेस हो गया, ठीक है ना। स्वीटनेस, जहां मिठास का भाव हो वो स्वीटनेस हो गया, ठीक है। और इलनेस मतलब जहां बीमारी का भाव हो वो इलनेस हो गया। सही, सिंपल सा चीज है कि अगर आपके मन में भाव ही बीमारी का है, क्या बात है, तो स्वास्थ्य कहां से आपके पास आएगा? न ईश्वर दे पाएगा ना प्रकृति दे पाएगी। सही बात है। हमारे पास भाव क्या है? इलनेस का भाव है, बीमारी का ही भाव है, बीमारी का भाव है। बीमारियां बढ़ रही है, आप देख लो पिछले 50 साल में जितने रोग बढ़े, जितने पेशेंट बढ़े, जितने डॉक्टर बढ़े, उसके बाद भी आज जो है लोगों की मृत्यु दर कवर नहीं हो रही है ना। सही बात। और इतनी एडवांस हाईटेक डिजीज आ रही शरीर मानव जाति के अंदर, जिसकी परिकल्पना ही नहीं थी, कल्पना छोड़ दी, परिकल्पना भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वेलनेस जो है ना, वो वेलनेस मतलब कल्याण का भाव। कल्याण का भाव जो है ये स्पिरिचुअल भी है, अच्छा है ना। हम जब पूजा करते हैं तो कहते हैं जग कल्याण हो, तो वेलनेस जो है वो सिर्फ आपके समाज में, प्रकृति में है, ठीक है ना। इस नीली वाली गोली, पीली वाली गोली में नहीं है। क्या
अच्छा गुरुजी, तो इसका क्या भविष्य हम लोग देख सकते हैं वेलनेस, जैसे अब वेलनेस की बात आ गई और हमारे इंडस्ट्री में भी हम लोग वेलनेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने पास हैं, लेकिन कई जगह पे हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसको लेके तो वेलनेस का स्कोप जानना चाहते हैं कि वेलनेस का स्कोप क्या है, क्योंकि कंपेयर टू एलोपैथ जो इलनेस है और एक वेलनेस है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम इलनेस की बात करें तो हमने एलोपैथ की बात की जी, ठीक है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात किया, बिल्कुल। वहां पे जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो जो उसका जो थीम है, उसकी जो सिद्धांत थ्योरी है, वो है ट्रायल एंड एरर। ओके, आपको कोई डिजीज हुआ है, हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, तो हम ट्रायल करते हैं आपके ऊपर, ठीक है। और ट्रायल में संभावना गलतियों की ज्यादा है, तो उनकी जो थीम यही है, इसीलिए वो इसी पे बात पे काम करते हैं कि ट्राई करो, अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो एरर के पूरे चांसेस है। ये हो गया इलनेस पे। और वेलनेस की बात करें अगर, तो एलोपैथ की बात करें या मेडिकल साइंस की बात करें, तो वहां पे जो दो चीजें काम करती हैं, एक तो सप्रेशन और किलिंग। पैरासाइट आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगस आ गया, तो हम क्या करते हैं, उनको किल करते हैं, या उनके जो सिम्टम्स है, लक्षण को सप्रेस करते हैं। सर दर्द हुआ तो सर दर्द की गोली, पेट दर्द हुआ तो पेट दर्द की गोली, पांव दर्द हुआ तो पांव दर्द की गोली। अब आपके दांत में दर्द हो रहा है, वो गोली कहाँ डाल रहे हैं हम, पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, दांत के दर्द को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम वहां पे दो चीजें, सप्रेशन और हीलिंग। और वेलनेस में क्या है, ओनली हीलिंग। हीलिंग का वर्ड जो है ना, वो आज के मॉडर्न साइंस में है ही नहीं है। दे हैव ओनली वन ऑप्शन, सप्रेस एंड किल, सप्रेस एंड किल। अब हम बात करें कि जो है ये इंडस्ट्री जो वेलनेस की कहा जाने वाली है, जब कोविड आया जी, पूरी दुनिया इतनी एडवांस थी, हाईटेक थी, लेकिन सब लोग पागल हो गए कि अब इस बीमारी का इलाज क्या हो सकता है। बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारी डेथ हुई, बहुत सारे दुनिया छोड़ चले गए, बहुत बड़ा जनमानस की हानि भी हुई, ठीक है। लेकिन तब लोगों को लगा कि बचा वही जो वेलनेस में जिंदा था, और मरा वही खोज के पी रहा था। हाँ, जो मरा वही जो इलनेस पे घूम रहा था। सही बात। जितने बड़े लोग थे, जिनके पास खूब पैसा था, सेलिब्रिटीज थे, जिनके पास हाई लेवल का हेल्थ इंश्योरेंस था, हॉस्पिटलाइज हुए लेकिन बच नहीं पाए। और आपको पता है कि सिंपल सी प्रॉब्लम थी वो वायरस की, और लोगों से 50 लाख रुपए की वसूली की गई, और वो दुनिया में फिर भी बच नहीं पाए। सही बात, ठीक है ना। और जिन लोगों का हेल्थ अच्छा था, जो वेलनेस के कारण ही जी रहे थे, और वेलनेस का भाव उनके अंदर था कि हम प्रकृति के साथ हैं, हम प्रकृति की चीजों को खा रहे हैं, ठीक है। और वहां बताया लोगों ने कि आप गोल्डन मिल्क पियो, हल्दी वाला दूध पियो, गिलो का कुछ भी बचा नहीं दुनिया में, पेड़ नहीं बचे, दवाएं नहीं बची, बटी नहीं बची। तो लोगों को लगा कि वेलनेस जो है बहुत बड़ी चीज है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में आज वेलनेस के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस है, लोगों का एक्सेप्टेंस इंडिया से कहीं ज्यादा हो रहा है जी, बिल्कुल, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि नहीं, आप समझ लीजिए कि वेलनेस, आप अगर वेलनेस पे काम कर रहे हैं तो आप एक बीमारी नहीं, इंटायर जितनी डिजीज हैं और जितनी आने वाली हैं, सबका करेक्शन आपके पास पहले पड़ा हुआ है। और जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो 2020 तक, 2030 तक लगभग 308 करोड़ मिलियन डॉलर की होने जा रही है। क्या बात है, वर्ल्ड वाइड, मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत हाई है। अब अंदाज लगाइए, अगर आप इस इंडस्ट्री के एक छोटे से पार्ट हैं, हम पार्टिकल मान लें अपने आपको, इंडस्ट्री का पार्ट भी नहीं, पार्टिकल मान लें, ठीक है ना। और हम इंडस्ट्री पार्टिकल है, और हमारे देश में अगर 10,000 करोड़ डॉलर का बिजनेस होता है, मतलब 10,000 रुपए में, करोड़ रुपए में होता है, डॉलर नहीं, अगर 1000 करोड़ का बिजनेस होता है इनार के अंदर, और हमसे पार्टिकल हैं, और हमारे पास 0.00001% भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर आता है, जिस कंपनी में हम है, तो कितना बड़ा पैसा हमारे पास आने वाला है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री जो है ना, इस बात को एश्योर करती है कि अगर आप वेलनेस के बारे में सोचेंगे, वेलनेस के बारे के सिस्टम को फॉलो करेंगे, वेलनेस चीजों को आप खाएंगे, वेलनेस चीजों को अडॉप्ट करेंगे, तो ये एश्योर करती है कि आपका हेल्थ जो है सबसे अच्छा होगा। ये हेल्थ एश्योरेंस देती है, इट डजंट गिव्स द हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रेट।
ग्रेट गुरुजी, आपने बहुत सारी चीज़ों को दिमाग से वॉश आउट किया कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ की है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के पीछे हम भागते हैं, बिल्कुल भागना चाहिए। क्यों इसलिए भागते हैं कि और बहुत सटीक चीज़ गुरुजी ने बताई, आपने बताई कि हम अट्रैक्ट ही करते हैं इलनेस को उस समय कि हाँ, मैं बीमार पड़ूँगा तो मुझे काम आएगा, मुझे हार्ट अटैक होगा तो ये इंश्योरेंस काम आएगा। मतलब हम अट्रैक्ट ही करते हैं, मैनिफेस्ट ही करते हैं कि ये मतलब नेगेटिव एक उसमें हम लोग चल रहे होते हैं, जबकि वेलनेस क्या करता है, वेलनेस आपको पॉजिटिव चीज में चला रहा होता है। जैसा गुरुजी ने बताया, वेलनेस मतलब आपका कल्याण का भाव। तो ये एक अपने आप में ही एक पॉजिटिव ऑरा बनाता है। तो बहुत शानदार चीज बताई। और एक और भी चीज है कि जैसे हम लोग 4,000 5,000 का एक इंश्योरेंस का पॉलिसी अगर गुरुजी पे करते हैं, हाँ, प्रीमियम पे करते महीने हैं, का, उतने का अगर हम वेलनेस के ऊपर में खर्चा करते हैं तो एक बड़ा टर्नओवर तो वैसे भी होना लोगों है। मन में भ्रम है कि हम इतना क्यों खाएंगे, हम बीमार तो नहीं हैं। बिल्कुल आप बीमार नहीं हैं, तो आप इंश्योरेंस क्यों करा रहे हैं फिर? बिल्कुल, यानी कल बीमार होने वाले आप हैं। तो अगर आपके पास आगे जो चीजें आपके ट्रैक पे दिख रही हैं, उस ट्रैक पे जाने समय पहले आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वो प्रिपरेशन आपका वेलनेस है जी, एकदम सही बात। और बहुत शानदार चीज गुरुजी ने आज हम लोग के मिथ से दूर किया। और मुझे लगता है कि हर किसी को भी ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ का सेक्टर बहुत बड़ा है, उसको आप कई तरीके से जान सकते हैं। जैसे आप कहीं भी हो, चाहे किसी गांव में ही क्यों ना हो, आपके गांव में कोई सुविधा हो ना हो, लेकिन एक बंगाली डॉक्टर जरूर होगा और उसके यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी बड़ी रहेगी। उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, फिर भी बड़ी लंबी लाइन है उसके पास। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग बीमार बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं और पैसा बीमारी के ऊपर में खर्चा कर रहे हैं। तो क्यों बीमार पड़ के खर्चा क्यों करना है? उससे अच्छा कि अगर हम वेलनेस के ऊपर काम करें और बीमार ही कम पड़े। जो गुरुजी का एक बहुत शानदार ये रहा कि हम पॉजिटिव ऑरे में ही जिए, बीमार पड़ने से पहले वाले ऑरे में जिए, तो बहुत शानदार चीज रहा। मैं एक बड़ी अच्छी लाइन में आपको इंटरप्ट करूंगा। बड़ी अच्छी लाइन फारसी में है जी। क्यों पूछता है मुकद्दर से, क्यों पूछता है मुकद्दर से क्या देगा मुझे तू? जी। क्यों पूछता है मुकद्दर से क्या देगा मुझे तू, बन जा सिकंदर क्या लेगा तू? क्या बात है, सही तो बात। आप वेलनेस अडॉप्ट करिए, सिकंदर बन जाइए। क्या चाहिए आपको इस दुनिया से, और सतायु रहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी 100 साल से पहले न मरे और वो अगले जन्म में भूत प्रेत बन के ना आए। जस गुरुजी का ये लाइन था कि अगर कोई उससे पहले मरता है तो भूत प्रेत बन के आता है। तो ऐसी मान्यता है आयुर्वेद के अंदर। बिल्कुल, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई आप भटकती आत्मा बने और भटकती आत्मा मिले सबको। हाँ, और बनने भी नहीं देना है दूसरों को। तो गुरुजी एक लाइन में अगर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे जो नेटवर्कर्स हैं, जो अभी बिगनर्स हैं, बड़े जो लीडर्स हैं, उनको अच्छे से वेलनेस पता है। और मैं एश्योर्ड भी कर सकता हूँ आपको लगता है, जो बिगनर्स हैं उनको लगता है कि यार प्रोडक्ट नहीं खाया जाता होगा, लेकिन जो बड़े आपके लीडर्स हैं ना, वो सारे लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स खाते हैं। मीन्स 5,000 10,000 रुपए महीने के वेलनेस प्रोडक्ट खाते हैं, हर लीडर खाता है। और आप थोड़ा सा चुकते हैं। तो मैं एक बार गुरुजी छोटे जो बिगनर्स हैं उनके लिए चाहूंगा 2 लाइन की उनको क्या आप बताएं कि उनको वेलनेस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट हो। देखिए, 2 चीजें हैं। वेलनेस प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है जी, समझ लीजिए आप एक बात। वेलनेस प्रोडक्ट नॉट ए मेडिसिन। यस। जैसे आप घर में तुलसी लगी हुई है, आप तुलसी की चाय पीते हैं, जिंजर की चाय पीते हैं, ब्लैक पेपर लेते हैं, और ये जमाने से आपके घर में एक परिपाटी चली आ रही है, एक ट्रेडिशन है कि हमको इसको इस्तेमाल करना है। तो ये कोई मेडिसिन नहीं है। अगर किसी लगता है कि ये मेडिसिन है तो आप भूल रहे हैं। बट एक चीज कंफर्म है कि ये फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी मेडिसिन से ज्यादा है और बेहतर है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वेलनेस के, जो आपकी इंडस्ट्री में आ जा रहे हैं, वो इसी प्रकृति से आ रहे हैं, नेचर से आ रहे हैं। आप समझ लीजिए, अगर आपने देखा कोविड टाइम में कि आपको बोला गया अपने इम्यून को इनहेंस करो, तो इम्यून एनहांस करने के लिए दुनिया में कोई मेडिसिन थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। है, आएगी क्या? नहीं आएगी। वो तो नहीं आएगी, इंटरनल ही है, इंटरनल है। क्योंकि आप समझ लीजिए, मतलब आपके मन में कोई मिथ हो, दुनिया में किसी भी वायरस, जो वायरस हैं आपके एग्जिस्टेंस में हैं और जो आने वाले हैं, इनके लिए दुनिया का कोई वैज्ञानिक कोई भी मेडिसिन लाने वाला नहीं है। कोई एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करता है। इस पे इंसान का इम्यून सिस्टम काम करता है। और इम्यून सिस्टम के लिए भी कोई मेडिकल में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ गया। इम्यून सिस्टम के लिए सबसे अच्छी दुनिया की चीज क्या है? नेचुरल फूड्स हैं, जिनका ओरक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। ओरक वैल्यू ही ऐसी चीज है आपके उसके इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर सकती है, और वो साल्ट में, मेडिसिन में
नहीं होता है, साल्ट मेडिसिन में ओरोपैली होती ही नहीं है। दो चीज में, एक चीज छोटा सा मैं आपसे चाहूंगा गुरुजी कि जैसे हमारे जो नेटवर्कर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो जनरली ना वेलनेस के प्रोडक्ट बेचने से पहले डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है वो दवाई बेचने जा रहे हैं। तो पहली चीज तो उनको ये बताएं आप कि वो दवाई है या नहीं है। दूसरी चीज कि जो हम वेलनेस के प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका किस तरीके का इफेक्ट, साइड इफेक्ट या किस तरीके का कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है अगर वो वेलनेस का प्रोडक्ट है तो। देखिए, दो चीजें है, वेलनेस के 90% प्रोडक्ट जो है वो आते हैं फूड ग्रेड में आते हैं जी, ठीक है ना। फूड ग्रेड से किसी का कोई शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान नहीं सकता 90%। कुछ ऐसे भी हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं जो मेडिसिन में आते हैं, मेडिसिन में वो 10% या उसके लोअर में है अकॉर्डिंग टू देयर डोज, ठीक है ना। बाकी 90+% जो प्रोडक्ट हैं वो आते हैं फूड ग्रेड में आते हैं, इसलिए इनको फसाई का लाइसेंस दिया जाता है, यानी कोई भी खा सकता है, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और वो उनका काम है, आप जिस डिजीज को टारगेट करके खा रहे हो, एग्जाम्पल मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि वहीं पे काम करेगा, ये इंटायर बॉडी को करेक्शन में काम करता है, रिपेयर में काम करता है, मेंटेनेंस में काम करता है, इसलिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस आप चाहें तो किसी, हम बता दें, ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपको समझ नहीं आता, आप गलती से कोई दूसरा डिब्बा भी खोल खा लेंगे ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो फूड ग्रेड में आता है, ठीक है ना। अगर गलती से मसाला ज्यादा पड़ गया आपके सब्जी में तो क्या उससे जान चली जाएगी? नहीं जाएगी, थोड़ा स्पाइसी लगेगा, नमक पड़ेगा ज्यादा, जान चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो फूड ग्रेड का आइटम है, कभी भी खा सकता है, देयर इज नो साइड इफेक्ट, नाइदर टुडे नॉट फ्यूचर। ग्रेट। तो सबसे बड़ा आपको मैसेज ये मिलता है कि पहला चीज तो कि हमको जो प्रोडक्ट सेल करना है ये अच्छे से जान लेना है कि ये वेलनेस प्रोडक्ट है या इलनेस प्रोडक्ट है। अगर वेलनेस प्रोडक्ट है तो आपको ये कह के भी नहीं बेचना है कि मैं कोई दवाई बेच रहा हूँ। आप उसको जो दे किसी को तो ये रिकमेंड करते समय ही क्लियर कर दें कि मैं ये एक वेलनेस प्रोडक्ट है जो आपको, आपका अगर कोई किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साथ ही इसको चलाना है। ऐसा नहीं कि वो ट्रीटमेंट बंद करो, ये हमारी दवाई खाओ। आप उसको बताइए कि सपोर्टिंग है और ये वेलनेस प्रोडक्ट है, बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो और आपके बॉडी में इम्यून चीजों को इनहेंस कर सकती है, वो उसके लिए सपोर्टिंग टूल है। ये आप बोल के आप किसी को भी दे सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्रॉडकास्ट, ये आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, आपके दिमाग से वो चीज भी वॉश आउट होगी कि हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के अलावा जिस वेलनेस इंडस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं, इस वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, आप कहां तक जा सकते हैं, आप अपना विजन कितना बड़ा कर सकते हैं, और ये एक पर्टिकुलर जो वेलनेस सेक्टर है, ये वेलनेस सेक्टर कितना बड़ा है, ये गुरुजी ने बताया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही हम लोग को बार बार मौका दें, हम लोग को कुछ सिखाएं। और आप सब भी इसको अपने से जानने वाले जितने भी लोग हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, नए नए जुड़ रहे हैं, आप उनको इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपना मिशन एक ही है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले और हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा करें, अपने ड्रीम को फुलफिल करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।